प्राचीन काल में मांडव्य आर्षि नाम के एक महान तपस्वी थे। वे अपनी घोर तपस्या और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनका आश्रम वन में था, जहाँ वे एकांत में ध्यान और साधना करते थे। जब वे बहुत छोटे थे तब उन्हें धर्म अधर्म या कर्म के परिणामों का कोई ज्ञान नहीं था। एक बार खेलते खेलते उन्होंने एक छोटी सी टिटहरी, जो एक पक्षी होता है, उसके पंखों में एक पतला सा कांटा या सींग चुभो दी थी। यह एक अज्ञानतावश किया गया बाल अपराध था, जिसे उन्होंने भूलवश कर दिया था। बहुत समय बाद जब मांडव्य आर्षि अपनी तपस्या में लीन थे, एक विचित्र घटना घटी। कुछ चोरों ने राजकोष से चोरी की और सैनिकों से बचने के लिए भागते हुए मांडव्य आर्षि के आश्रम में प्रवेश कर गए और वहीं छिप गए। राजा के सैनिक चोरों का पीछा करते हुए आश्रम तक पहुंचे। उन्होंने देखा कि चोर आर्षि के पास छिपे हुए हैं और उन्हें लगा कि आर्षि भी चोरों के साथ मिले हुए हैं। सैनिकों ने बिना किसी पूछताछ के सभी चोरों और मांडव्य आर्षि को पकड़ लिया और उन्हें राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा ने भी पूरी बात जाने बिना क्रोध में आकर सभी को शूल यानी एक नुकीला खंभे पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। चोर तो शूल पर चढ़ते ही प्राण त्याग गए, लेकिन मांडव्य आर्षि अपनी घोर तपस्या और पुण्य कर्मों के बल पर कई दिनों तक उस शूल पर जीवित लटके रहे, अत्यंत पीड़ा सहते हुए। उनकी तपस्या का तेज ऐसा था कि उन्हें मृत्यु छू भी नहीं पाई। जब राजा को यह पता चला कि आर्षि अभी भी जीवित हैं, तो उन्हें अपनी भारी भूल का एहसास हुआ। वह तुरंत आश्रम गए, आर्षि से क्षमा याचना की। बड़ी कठिनाई से शूल से उतारा, लेकिन शूल का अग्रभाग आर्षि के शरीर में फंस गया और वह बाहर नहीं निकल सका, क्योंकि आर्षि ने उसे अपनी तपस्या से वहीं स्थिर कर दिया था। मांडव्य आर्षि को यह समझ नहीं आया कि उन्होंने ऐसा कौन सा घोर पाप किया था, जिसके कारण उन्हें इतनी भयानक पीड़ा और मृत्युदंड जैसी सजा भोगनी पड़ी। अपने इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए वे सीधे यमलोक पहुंचे, जहां यमराज प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। राशि ने धर्मराज से पूछा, हे धर्मराज, मैंने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, फिर मुझे किस अपराध के लिए इस शूल पर चढ़ाया गया और इतनी यातना झेलनी पड़ी? धर्मराज ने अपने दिव्य ज्ञान से सब कुछ देखा और उत्तर दिया, हे राशि, जब आप बालक थे तब आपने एक टिटहरी के पंखों में एक कांटा चुभोया था। उसी छोटे से कर्म का यह फल आपको अब भोगना पड़ा है। यह सुनकर मांडव्य राशि को तीव्र क्रोध आया। उन्होंने कहा, हे धर्मराज, शास्त्रों में यह विधान है कि 12 वर्ष की आयु तक किए गए कर्मों का फल बालक को नहीं लगता, क्योंकि उस समय उसे धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं होता। मैंने वह कर्म अपनी बाल्यावस्था में अज्ञानतावश किया था। आपने एक छोटे से बाल अपराध के लिए मुझे इतनी बड़ी असहनीय सजा दी है, जो न्याय संगत नहीं है। क्रोधित मांडव्य राशि ने धर्मराज को श्राप दिया, चूंकि आपने मेरे बाल्यकाल के अज्ञानतावश किए गए कर्म इतना बड़ा अनुचित दंड दिया है, इसलिए तुम्हें शूद्र योनि में मनुष्य रूप में जन्म लेना होगा। इसी श्राप के कारण धर्मराज को महात्मा विदुर के रूप में मानव योनि में जन्म लेना पड़ा, जो अपनी धर्मपरायणता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध हुए। दोस्तों, कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।